इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है। फ्रॉड, ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है। ज़बा को बंद करो या मुझे असीर करो, मेरे ख्याल को बेड़ी पिन्हा नहीं सकते। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। पीएम नरेंद्र मोदी के ये उद्गार अप्रैल 2016 के हैं। वो दबी हुई लाशें, बिलखती हुई औरतें और सिसकते हुए बच्चों और लुट चुके नौजवानों पर सियासत के ठिठोले लगा रहे थे। ये लाशें कह रही हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ फेंको, लेकिन अब वही नरेंद्र मोदी मोरबी में गुजरात की भाजपा सरकार के निकम्मेपन, भ्रष्टाचार और जनता की सांसों को दांव पर लगा देने की मानसिकता पर खामोश है। लगभग 150 जाने जा चुकी हैं और मोदी लकीर पीट रहे हैं। वो ये भी नहीं बताते हैं कि लगभग 6 महीने से बंद पड़े इस पुल को बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के क्यों खोला गया। गुजरात सरकार क्यों नहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेती है? अगर बंगाल में पुल गिरने पर वहां की सरकार जिम्मेदार है तो फिर गुजरात में इस पुल के गिरने पर वहां की सरकार दोषी क्यों नहीं है? क्या गुजरात में भाजपा की सरकार है तो उसका कोई दोष नहीं है? सरकार अगर किसी और पार्टी की होती तो अब तक राहत बचाव के काम से ज्यादा सरकार पर आरोप का दौर जारी रहता। अब जरा इस पुल के बारे में भी आप जान लीजिए। गुजरात के मोरबी जिले में केवल पुल टूटने से 134 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 100 से अधिक लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल 143 साल पुराने पुल को 5 दिन पहले ही रेनोवेशन के बाद दोबारा खोला गया था। रविवार को छुट्टी वाले दिन पुल पर क्षमता से अधिक भीड़ जुटी और हादसा हो गया। लेकिन सवाल ये कि इस पुल पर जाने के लिए भी 17 रुपए का टिकट लेना पड़ता था, तो फिर क्षमता से ज्यादा टिकट क्यों दिया गया? साथ ही वहां खड़े संतरियों ने लोगों को मना क्यों नहीं किया? क्या पैसा कमाने में सरकार इतना लीन हो गई है कि अब लोगों के जान की परवाह तक नहीं की जा रही है? दरअसल इंजीनियरिंग का चमत्कार कहे जाने वाले इस पुल का उद्घाटन 1879 में हुआ था। पिछले 7 महीने से मरम्मत के चलते पुल बंद था। मरम्मत का काम घड़ी निर्माता कंपनी अजंता मैन्युफैक्चरिंग को मिला था। यह कंपनी घड़ियां, एलईडी, सीएफएल बल्ब, ई बाइक वगैरह बनाती है। लेकिन भाजपा के चमत्कार के चलते अब वो पुल की मरम्मत भी कर रही है। मोदी है तो सब मुमकिन है। हालांकि जानकारी के मुताबिक अजंता ने पुल के टेक्निकल पार्ट की मरम्मत का जिम्मा देव प्रकाश सॉल्यूशन के नाम की कंपनी को दिया था, लेकिन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट मिले ही पुल को 26 अक्टूबर को आम लोगों की आवाजाही के लिए खोल दिया गया था और 5 दिन बाद ही हादसा हो गया। या यूं कहा जाए कि गुजराती नववर्ष के अवसर पर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए लोगों की बलि चढ़वा दी। इतवार की शाम को सूरज ढल रहा था। शाम की सुरमई रोशनी थी और मोरबी में मच्छू नदी पर बने हैंगिंग पुल पर भारी भीड़ जमा थी। लोग यहाँ वीकेंड मनाने आए थे। कोई सेल्फी दे रहा था, कोई एक दूसरे की फोटो खींच रहा था। लेकिन लोगों को क्या पता था कि ये फोटो उनके जीवन की आखिरी फोटो होगी। सभी लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, लेकिन तभी अचानक से पुल झूलने लगा और देखते ही देखते पूरा पुल नदी में समा गया। जितने लोग इस पुल पर मौजूद थे सभी नदी में गिर गए। चीख पुकार मची रही। माँ अपने बच्चों को ढूंढती रही तो कई बच्चे अपनी माँ को ढूंढ रहे थे। किसी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। हत्याकांड की खबर लगते ही हाहाकार मच गया। लोग अपनों को खोजने के लिए नदी, अस्पताल और पोस्टमार्टम हाउस का चक्कर लगाते नजर आए। तो क्या विपक्ष के नेताओं को मोदी की ही तरह जाकर चीखने लगना चाहिए था कि लोगों, इन लाशों, बिलखते बच्चे और इन चीख से सबक लो और सरकार को उखाड़ फेंको? नरेंद्र मोदी का अपना खुद का बनाया हुआ कायदा तो यही कहता है कि वो गुजरात की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दौरे करे। मोदी अपने ही चुनावी नियम के तहत गुजरात के लोगों को बताएं कि अगर अभी भी इस सरकार को सजा नहीं दी गई तो भाजपा पूरे राज्य को बर्बाद कर देगी। क्योंकि जब बंगाल में पुल गिरने के बाद सभी राजनीतिक पार्टियां और लोग मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के ठीक होने की कामना कर रहे थे, तब पीएम मोदी अपनी सियासी रोटी सेक रहे थे। तो अब गुजरात चुनाव से पहले भी उनको नैतिकता के तौर पर गुजरात सरकार के खिलाफ
आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि किसी भी तरह से देखिए तो मोरबी की घटना एक सरकारी हत्याकांड है। गुजरात सरकार के हाथ मासूम बच्चों, औरतों, बुजुर्गों और नौजवानों के खून से रंगे हुए हैं, जिस दाग को वो कभी भी धो नहीं पाएगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द बोल्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। इतना बड़ा ब्रिज टूट गया तो क्या कहते हैं ये लोग? ये कहते हैं ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। दीदी, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो एक्ट ऑफ फ्रॉड है, फ्रॉड। ये एक्ट ऑफ फ्रॉड का परिणाम है। ये एक्ट ऑफ गॉड तो उस मात्रा में जरूर है क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा है।